सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं जिससे आप तक पहुंचे यूएई के सबसे बड़े समाचार सबसे तेज सबसे पहले। तो ये है आज के मुख्य समाचार। 25 नई उड़ानों का अनाउंसमेंट किया है यूएई से भारत के लिए वंदे भारत मिशन के अंतर्गत। 9 और 19 जून के बीच में 14 फ्लाइट संचालित की जाएगी अबू धाबी से और 11 फ्लाइट संचालित की जाएगी दुबई से भारत के तमाम शहरों के लिए, और इनमें शामिल है नई दिल्ली, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई और मदुराई। इसके अलावा 10 अलग फ्लाइट्स होंगी केरल के लिए, और पहली बार यूएई से महाराष्ट्र के लिए भी फ्लाइट संचालित की जा रही है और ये उड़ान भरेगी 19 जून को। आज एमिरेट्स एयरलाइंस ने भी घोषणा कर दी है, वो उड़ान शुरू करने जा रही है दुबई से पाकिस्तान के लिए मंडे यानी जून 8 तारीख से। इसके लिए 3 शहरों के लिए फ्लाइट संचालित की जाएगी जिसमें इस्लामाबाद, कराची और लाहौर शामिल है। एमिरेट्स एयरलाइंस ने यह भी साफ किया है कि दुबई से पाकिस्तान जाते वक्त वो केवल कार्गो कैरी करेगी और वापसी में लौटते वक्त वे सारे यूएई रेसिडेंट्स को वापस लेके आएगी दुबई। एमिरेट्स डेली उड़ान भरेगी कराची से दुबई के लिए, इस्लामाबाद से थर्सडे और सैटरडेज को, लाहौर से मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे और संडे को। केवल वही रेसिडेंट्स लौट सकेंगे जिनके पास में अप्रूवल है यूएई सरकार के द्वारा ऑनलाइन दिया हुआ। डिपार्चर के वक्त उनको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिलअप करके प्रिंट करके ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ को देना होगा। डिक्लेरेशन फॉर्म ये शो करेगा कि आप बिल्कुल भी कोरोना से ग्रस्त यानी इन्फेक्टेड नहीं है। दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने पहले ही अनाउंस किया हुआ है जितने भी यात्री वापस दुबई पहुंचेंगे उनको 14 दिन तक क्वारंटाइन में रखा जाएगा। उसके अलावा उनका टेस्ट लिया जाएगा कोविड-19 का, और 14 दिन के बाद छोड़ने से पहले वापस एक और फाइनल टेस्ट लिया जाएगा। अलावा एमिरेट्स दूसरे और शहरों के लिए भी उड़ान की शुरुआत करने वाली है 15 जून से, जिसमें बहरीन, मैनचेस्टर, ज़ूरिक, वियना, एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन, डबलिन, न्यूयॉर्क, जेएफके, सियोल, कुआलालंपुर, सिंगापुर, जकार्ता, ताइपेई, हांगकांग, पर्थ और ब्रिस्बेन शामिल हैं। आने वाले 10 दिनों में कुल मिला के यूएई के तमाम एयरलाइंस 50 शहरों से जोड़ेगी यूएई को। इसके तहत अकेले एमिरेट्स 29 डेस्टिनेशंस पे फ्लाई करेगी और इतिहाद उड़ान भरेगी 20 शहरों के लिए। इसके अलावा 2 अन्य बजट कैरियर जिसमें फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया शामिल है, उन्होंने भी अपने नियमित उड़ानों का संचालन अनाउंस किया है आने वाले दिनों में। अबू धाबी पुलिस ने अनाउंस किए तमाम डिस्काउंट्स अलग अलग ट्रैफिक फाइन्स के अबू धाबी अमीरात में, जिसके तहत दिसंबर 22, 2019 से पहले के तमाम फाइन्स के ऊपर 50% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप भुगतान करते हैं जून 22 से पहले। 35% डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप 60 दिन के अंदर अंदर अपना फाइन का भुगतान करते हैं। 25% का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप अपने फाइन का भुगतान करते हैं दिसंबर 22, 2020 से पहले। अबू धाबी की एयरलाइन इतिहाद एयरवेज ने अनाउंस किया है कि उसने अपने स्टाफ की तनख्वाह में कटौती को एक्सटेंड करके बढ़ा दिया है सितंबर 2020 तक कोरोना महामारी के चलते। इसके तहत 25% से भी ज्यादा की कटौती की गई जूनियर स्टाफ और कैबिन क्रू की सैलरीज में, 50% की कटौती की गई है मैनेजरियल लेवल और उसके ऊपर की कैटेगरी में। हाउसिंग अलाउंस और दूसरे बेनिफिट्स में कोई भी कटौती नहीं की गई है, खुलासा किया इतिहाद एयरवेज के प्रवक्ता ने। पर यूएई से जून के महीने में आप 2 नए नज़ारे देख पाएंगे आसमान की तरफ, जिसमें एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण शामिल है। अधिकांश खाड़ी के देशों में आज यानी जून 5 तारीख जुम्मे के दिन काफी जगह से जो है आप चंद्र ग्रहण का नजारा या लुत्फ उठा पाएंगे। चंद्र ग्रहण की शुरुआत होगी शाम को 9:45 पे, खत्म होगा अगले दिन यानी शनिवार को सुबह 1:04 पे। अलावा एक सूर्य ग्रहण भी देखा जाएगा जून 21 तारीख को खाड़ी के अधिकांश देशों से। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 659 नए केसेस निकल के सामने आए हैं, जिसको टोटल मिला के संख्या हो गई 37,018। 419 नए रिकवरीज भी देखेगी, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 19,552। 3 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है अब तक 273। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन के आंकड़ों के अनुसार अब तक टोटल एक्टिव केसेस हैं देश में कोरोना के 17,173। दुबई में एक प्राइवेट स्कूलों का ग्रुप जो कि 100 से भी ज्यादा स्कूलों को रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो सितंबर के महीने से बच्चों को वापस स्कूल में स्वागत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इंतजार है सरकार की तरफ से हरी झंडी का। मतलब है कि कोरोना महामारी के चलते मार्च के महीने से यूएई के तमाम स्कूल केवल ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, बच्चों के स्कूल पे जाने पे है पाबंदी। अबू धाबी ने कोविड-19 पेशेंट्स के लिए डेडिकेटेड टेस्टिंग सेंटर खोले हैं। ये सेंटर्स केवल उन लोगों का ध्यान रखेंगे जो ऑलरेडी कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। इस हॉस्पिटल के अंदर 1000 से भी ज्यादा बेड की सुविधा है
और तकरीबन 2000 से भी ज्यादा पेशेंट्स को एक साथ हैंडल करने की काबिलियत भी मौजूद है। इसी के तहत दूसरा टेस्टिंग सेंटर खोला गया है 1500 पेशेंट्स को हैंडल करने के लिए अलेन कन्वेंशन सेंटर में। आज एक 3 साल की बच्चे के माता पिता की तकलीफें तब बढ़ गई जब छोटी सी बच्ची जिसका नाम है आयत इसरा इम्तियाज, उन्हें खेलते वक्त 50 फिल्स का एक छोटा सा सिक्का अपने गले में निगल लिया। जैसे ही उनकी माताजी जो कि फोन पे बात कर रही थी, उन्होंने देखा कि उसने निगल लिया है, काफी कोशिश करी सिक्का बाहर निकालने की, तुरंत पहुंचाया अल ज़हरा हॉस्पिटल, जहां पे बड़ी जल्दी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर पृथ्वी प्रियदर्शनी और डॉक्टर साम अल तामर ने केवल 1 मिनट 10 सेकंड के अंदर एंडोस्कोपिक प्रोसीजर के तहत पेट से सिक्के को बाहर निकाला और अब बच्ची बिल्कुल पूरी तरीके से तंदुरुस्त है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, लाल रंग का बटन पुश करें जिससे आप तक पहुंचे यूएई की तमाम खबरें सबसे तेज और सबसे पहले। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।